तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में बहुत ही सेफ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम टू मैट्रिक्स क्लासेस। माय नेम इज शुभम उपाध्याय एंड आई एम योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज मैं क्लास 10 का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 2 लेके मैं वापस आ गया हूँ। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, जिसमें हमने बेसिक इंट्रो किया था, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और इसके टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था। और हमने कंडक्टर और इंसुलेटर जैसे मटेरियल्स को भी डील किया था। हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को भी पढ़ा था। तो जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है वो जाओ लेक्चर नंबर 1 देखो, फिर वापस इस लेक्चर नंबर 2 पे आना। तो ये बहुत अच्छे से और डेप्थ में क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक आपको। ओके, सो वी आर डूइंग इलेक्ट्रिसिटी और ये है लेक्चर नंबर 2 और मेरा नाम है शुभम उपाध्याय। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट टू आवर वीडियो। Okay, so here comes up our next topic, that why do conductor conduct electricity while insulator not। अभी यार ये तो सबके दिमाग में आ रहा होगा क्या, हमने कंडक्टर और इंसुलेटर, ज़रा सा मैं रिकॉल करूँ अपने पिछले वीडियो में, तो हमने कंडक्टर और इंसुलेटर दो ऐसे मटेरियल पढ़े थे। कंडक्टर एंड इंसुलेटर दो ऐसे मटेरियल पढ़े थे जिसमें क्या कि कंडक्टर के केस में जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो ईजिली फ्लो हो जाता था, है ना। और वाइल अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली फ्लो होने नहीं देता था। अब सर इसके पीछे रीज़न क्या है। आपने ये तो बता दिया कि कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली फ्लो करा देता है और इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली फ्लो नहीं करा पाता। तो सर इसके पीछे रीज़न क्या है। तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है ये इसी पे बेस्ड है कि वाई कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाइल इंसुलेटर नॉट। ओके, सो कंडक्टर, यार कंडक्टर के केस में देखो यहाँ एक सिंपल से एक लाइन लिखी हुई है कि क्या ऑल द कंडक्टर्स, है ना, लाइक मेटल्स। अब बेसिकली ज़्यादातर कंडक्टर्स मेटल्स ही होते हैं, ठीक है। ओके, तो ऑल द कंडक्टर्स लाइक मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। ये देखो मैंने जो अंडरलाइन की है लाइन को, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। अभी जरा सा हम स्टेटमेंट को पूरा करते हैं। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ सब्सटेंस मेक इट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन का फंडा है ये क्या है सर। अच्छा, मैं बताता इसको। अब जरा सा स्टेटमेंट का मतलब समझो। ये स्टेटमेंट के कहने का ये मतलब है कि कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर जो मटेरियल है उसके अंदर ना हमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उसी फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन के होने के कारण जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। अच्छा ठीक है सर, ये तो समझ में आया कि फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ इलेक्ट्रॉन है ना, जो कि क्या है कंडक्टर में अवेलेबल है और उसी के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या सर, ये तो समझा दीजिए। अच्छा बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन ना वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि अपने न्यूक्लियाई से, है ना, मतलब कि न्यूक्लियस से क्या हो, टाइटली हेल्ड नहीं हो, लूजली हेल्ड हो। लूजली हेल्ड का मतलब क्या कि लेट्स सपोज अगर ये कोई एटम का मैं अंदर की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ जो सेंटर पे जो क्या न्यूक्लियस होता है ना, आपको पता है कि एटम का सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और इसके ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियाई के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अगर वो लूज है तो आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के क्या अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर घूमने लगेगा। तो अब ये क्या हुआ, फ्री हो गया न्यूक्लियस से। दैट्स वाई दे कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन जो अपने न्यूक्लियस से क्या हो, लूजली हेल्ड हो, उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब वो कंडक्टर के अंदर अगर मैं बात करूं, है ना, तो कंडक्टर के अंदर वो कहीं भी मूव कर सकता है, ऑल डायरेक्शन में। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर सेल ऑफ मेटल एटम, देखो यहाँ फिगर के अकॉर्डिंग देखो जो बाहर जो है ये बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये कहीं भी मूव कर सकते हैं, है ना। मैं जरा सा कलर चेंज करके आपको दिखा दूँ क्योंकि वाइट पे वाइट दिखेगा नहीं। जस्ट अ सेकंड, मेरे को कलर चेंज कर लेने दीजिए, रेड कर लेता मैं इसे। ओके, तो आप देखोगे तो ये जो आउटर सेल वाले जो हैं, आउटर सेल वाले जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर सेल का मतलब क्या, आउटर सेल मतलब बाहरी का सेल। और सेल जितना बाहर होगा क्या है उतना क्या होगा, लेट्स सपोज ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, है ना, और ये चौथा सेल। तो आप बताओगे अगर चौथे सेल में इलेक्ट्रॉन है और एक जगह दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो पास में उसको ज़्यादा अट्रैक्शन उस पर होगा और जो दूर है उस पर कम अट्रैक्शन होगा। तो आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन पे कम अट्रैक्शन होता है, मतलब कि क्या, ये लूजली हेल्ड होते हैं। लूजली हेल्ड मतलब क्या, लूजली अट्रैक्टेड होते हैं न्यूक्लियस से। तो जब ये लूजली अट्रैक्टेड होगा तो ये बेसिकली क्या होगा, निकल के भाग जाएगा क्योंकि ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है नहीं, ये फ्री हो जाएगा। तो वही बात की है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, आउटर सेल, मेटल एटम के आउटर सेल में पाए जाते हैं और ये फ्री होते हैं क्या, मूवमेंट के लिए। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियाई से लूजली हेल्ड होते हैं। ओके,
सो कंडक्टर के अंदर बेसिकली यही फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके वजह से क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन यार अभी तो ठीक है, हम एक कंडक्टर की बात तो कर लिए, अभी इंसुलेटर में ऐसा क्या केस होता है। अब बेसिकली सिंपल सा आप खुद भी समझ सकते हो क्या, कि जो इंसुलेटर मटेरियल होता है, ठीक है, इंसुलेटर के अंदर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन का जो फंडा है वो बेसिकली पाया ही नहीं जाता है। मतलब कि इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते हैं। क्या अवेलेबल नहीं होते हैं, सॉरी अवेलेबल स्पेलिंग गलती है, इग्नोर कीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ ताकि लेक्चर लंबा ना हो। ओके, तो इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते हैं। और यार जब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने का मतलब क्या, कि न्यूक्लियाई से क्या हो, टाइटली हेल्ड होंगे, वो अपने न्यूक्लियाई से क्या होंगे, टाइटली हेल्ड होंगे, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो कहे जाएंगे, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन कहे जाएंगे जो कहीं मूव नहीं कर पाएंगे। अब यार जब मूवमेंट ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होगी, है ना। ओके, तो इंसुलेटर के केस में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपने न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कहे जाते हैं। ओके, अब यार ये पूरे ये जो हमने दोनों स्टेटमेंट पढ़ा कंडक्टर और इंसुलेटर केस में, इन दोनों से ये कंक्लूड होता है कि यार अभी जो इलेक्ट्रिसिटी है, यानी फिर इलेक्ट्रिक करंट अगर हम कह दें, ओके, है ना, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट जो है, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से आ रहा है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से जनरेट हो रहा है ना। अभी इलेक्ट्रिक करंट का एक पूरा टॉपिक हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल मैं अभी आपको कंक्लूड करना चाहता हूँ कि ये जो पूरा हमने अभी देखा है ना कंडक्टर और इंसुलेटर का, ये बेसिकली क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही जनरेट होगा। इसे हम अच्छे से और आगे देखेंगे, ठीक है। तब तक ये जो टॉपिक था वो आपको क्लियर हुआ, आई होप सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, अब जरा सा हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक टॉपिक हमारे पास आया, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज। हमने ये लेक्चर नंबर 1 में भी देखा था, क्या दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जरा सा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को देखें हम, तो इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन एट रेस्ट, दे डोंट मूव। मैंने बताया था लेक्चर नंबर 1 में भी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तभी प्रोड्यूस होता है जब चार्ज क्या हो, रेस्ट पे हो, चार्ज में कोई मूवमेंट ना हो रही हो, चार्ज में कोई मूवमेंट ना हो रही हो, तो उस वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब इन करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्जेज आर इन मोशन। देखो फिर से जो करंट आया वो क्या आया, मोशन, यानी मूवमेंट ऑफ चार्जेज के वजह से आया, है ना। तो जब मूवमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। तो हमने दो तरीके में इलेक्ट्रिसिटी को क्लासिफाइड किया था, ठीक है। अब हमारे घर में बेसिकली मैंने एक और चीज़ बताई थी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या, हमारे हाउस होल्ड्स में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी ही होती है, सॉरी हाउस होल्ड्स में। तो यहाँ जो हमारे जैसे प्लग दिखता है ना हमारे घर में, ऐसा है ना, प्लग होता है, उसके अंदर हम अपना जो भी डिवाइस कनेक्ट करना रहता है हम लगाते हैं, फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है। तो हमारे घर में जो है वो बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। तभी हम कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिक करंट आ गया, हम कहते हैं ना करंट आ गया, इलेक्ट्रिक करंट आ गया। ओके, अब जरा सा नेक्स्ट टॉपिक हम देखें तो वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अभी यार ये दो बहुत ही एडवांस से तुम्हें टर्म लग रहे होंगे, बट ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इस टॉपिक को समझने से पहले हमें एक और टॉपिक को समझना पड़ेगा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये जो पोटेंशियल होता है और पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डिफाइंड होता है। तो पहले हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम जरा सा इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले देखते, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ ए स्पेस अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस। मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्जेज वुड फील फोर्स। सर नहीं समझ में आया, समझाइए आप। देखो इसका सिंपल सा ये डेफिनेशन बनता है, सिंपल सा ये मतलब इस डेफिनेशन से निकलता है कि यार कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी क्या प्लस या माइनस दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्जेस हो सकते हैं। तो यार कोई भी इलेक्ट्रिक चार्जेस है ना वो अपने आसपास ना क्या करता है, एक एरिया क्रिएट कर लेता है। एरिया क्रिएट करने का मतलब जैसे अगर आप रियल लाइफ में देखें तो जो भाई होते हैं ना गुंडे लोग, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ना कि अबे ये इतना मेरा एरिया है, मेरे अंदर क्या आएगा तो तू खल्लास बॉस, ऐसा होता है ना। भाई लोग का क्या होता है, जैसे एरिया होता है वैसे ही जो चार्ज होता है वो अपने आसपास, है ना, जो चार्ज होता है वो अपने आसपास एक ऐसा स्पेस क्रिएट कर लेता है जिसके अंदर सिर्फ उसी का राज होता है। कहने का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज अगर ये कहीं सिंगल चार्ज रखा हुआ है,
है ना। अभी अगर फिगर में आप देखो तो ये देखो, तो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अब इसके आसपास ये जो आप देख रहे हो ये बाउंड्रीज, ये बेसिकली इस चार्ज के ही द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और सिंपल सा मतलब ये बनता है कि कोई भी चार्ज अगर कहीं रखा हुआ है तो वो अपने आसपास ना एक एरिया बना लेगा कि इतने एरिया में, एक स्पेसिफिक एरिया कि इतने एरिया में मेरा इफेक्ट रहेगा, मतलब कि मेरा राज रहेगा। जैसे भाई लोग कहते हैं ना कि अबे इतने दूर तक एरिया मेरा, मेरे एरिया में घुसने की कोशिश नहीं करना, है ना। सिंपली वैसा ही केस है क्या चार्ज के साथ भी, मतलब कि अगर कहीं चार्ज रखा हुआ है तो वो अपने आसपास ना कुछ एरिया में, है ना, कुछ स्पेस में अपने आसपास इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर लेता है कि अगर इसके अंदर कोई भी पर्सन आया तो वो उस पर क्या होगा, कुछ ना कुछ वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मतलब कि अगर इसके अंदर आया तो तू खल्लास, है ना। वैसे ही चार्ज के केस में क्या कि वो क्या कहीं भी चार्ज अगर रखा हुआ है तो वो अपने आसपास फील्ड क्रिएट कर लेता है। अपनी फील्ड मतलब क्या, अपने आसपास की एरिया, कुछ दूरी तक अपना एरिया क्रिएट कर लेता है। और इसके अंदर, इस बाउंड्री के अंदर, है ना, इस बाउंड्री के अंदर क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा। मतलब कि अगर लेट्स सपोज अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज हो, इसने अपनी फील्ड इतनी दूर तक बनाई हुई है, अगर बाहर से कोई नेगेटिव या फिर मैं पॉजिटिव चार्ज लेके आता हूँ और इसके अंदर लाना चाहता हूँ तो ये ना इस पर फोर्स लगाएगा। अब ये फोर्स अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव दोनों फोर्स हो सकता है। मैंने बताया था क्या कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव रहा तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव सेम रहा तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। समझ में आया? अच्छा रुको, ये रेड से दिख नहीं रहा होगा, मैं इसे फिर से वाइट कर देता सब कुछ मिटा के, ठीक है। मैंने बताया क्या कि कोई भी सिंगल चार्ज कहीं रखा हुआ है नेचर में, सराउंडिंग्स में, तो वो अपने आसपास क्या फील्ड क्रिएट कर लेगा, है ना। अपने आसपास क्या करेगा, कुछ स्पेस में क्या करेगा, ऐसे फील्ड क्रिएट कर लेगा कि इतने एरिया में मेरा राज है, ठीक है। अभी इस फील्ड के अंदर अगर या फिर नेगेटिव चार्ज आए या फिर पॉजिटिव चार्ज आए तो ये बेसिकली क्या होगा, फोर्स लगाएगा, है ना। अगर अंदर ये जो फील्ड बनाई गई है ये पॉजिटिव चार्ज के द्वारा बनाई गई फील्ड है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ने इस फील्ड को क्रिएट किया है, तो ये फील्ड भी क्या होगा, पॉजिटिव फील्ड होगा, है ना। और बाहर से अगर मैं नेगेटिव चार्ज को लाता हूं तो आपको पता है क्या कि अनलाइक चार्जेज क्या अट्रैक्ट ईच अदर। मैंने बताया था लेक्चर नंबर 1 में, जाओ देखो तो समझ में आएगा। तो यहां देखो अनलाइक चार्जेज हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अनलाइक का मतलब क्या, डिफरेंट चार्जेस हैं, तो ये क्या करेगा, बेसिकली अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब अगर मैं, है ना, इस नेगेटिव चार्ज को यहां लाऊं तो ये इसे अपने पास खींचेगा, है ना। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को लाना चाहूं तो ये इसे दूर भगाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव ऑलवेज रिपेल ईच अदर, है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, दूर भगाते हैं, है ना। तो बेसिकली यही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा फंडा है कि एक चार्ज जो है वो अपने आसपास एक ऐसा स्पेस क्रिएट करता है जिसके अंदर सिर्फ उसी का राज होता है, ठीक है। समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ओके, वेरी गुड। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने समझ लिया, ठीक है। अब जरा सा नीचे देखो, दो और टर्म लिखा है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर पॉजिटिव चार्ज आर आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर नेगेटिव चार्ज आर इनवर्ड। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को और डिटेल में आप क्लास 12 में जाओगे तो पढ़ोगे। फिलहाल अभी याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइन होती है। क्या? एक इमेजिनरी लाइन होती है, किसी ने देखा नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ठीक है। हम इमेजिनरी लाइंस को मानते हैं। जैसे ये दिख रहा हो ना, ये दिख रहा है, ये नीला नीला जो निकला हुआ है इस फिगर में, मैं इसको हाईलाइट करता, अभी रुक जाओ। ये जो नीला नीला है जो दिख रहा है तुम्हें, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर के साइड होती है, याद रखना, आउटवर्ड। इसको रेडियली आउटवर्ड भी बोलते हैं। क्या? रेडियली आउटवर्ड ही बोलते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, रेडियली इनवर्ड। फिलहाल इतनी चीज़ आप याद रखो, ठीक है। क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड, ठीक है। ओके, तो आई होप ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम जरा सा फाइनली अपने चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक पे। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है ना, जरा सा देखें। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो किसी भी फील्ड के अंदर के पॉइंट पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive test charge from infinity to that point। अभी कुछ भी समझ नहीं आया होगा, है ना, बहुत ही खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन इसको मैं बहुत ही आसान बनाता, समझो। देखो,
यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब ना, यूनिट का मतलब क्या, वन, है ना। तो चार्ज जो है ना, वो बेसिकली कुछ वन चार्ज होगा, एक चार्ज होगा, एक चार्ज का मतलब क्या, यूनिट, और पॉजिटिव चार्ज है मतलब प्लस। और याद रखना चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। तो वन प्लस क्यू मतलब कि अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज मतलब चार्ज को क्या, टेस्ट करने वाला चार्ज, है ना, मतलब कि इसका अपना जो वो होगा, बहुत ही छोटा मैग्नीट्यूड है, तो इसका कुछ अपना पावर नहीं होगा, ये टेस्ट करने के लिए चार्ज है। तो एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, ठीक है, अगर हम इन्फिनिटी से उठा के किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना चाहेंगे तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वही वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। जैसे कि अगर मैं इस फिगर में आपको दिखाऊं, जो बड़ा सा फिगर दिख रहा है, ठीक है, इसको मैं यहाँ हाईलाइट करके दिखाता कि देखो, तो ये जो है ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एरिया है ना। मैं इसको ज़रा सा ऐसे जोड़ देता, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इसने ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है ये, ठीक है। अच्छा, अभी बाहर से जब अगर मैं इस चार्ज को, है ना, बाहर ये जो है प्लस क्यू वाला, है ना, तो इसको मैं अगर अंदर लाना चाहूँगा, है ना, तो क्या हो रहा है कि देख रहे हो कि जब बाहर है ये देखो, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की गई है, ये प्लस क्यू चार्ज क्रिएट की है, तो ये फील्ड भी क्या होगी, प्लस पॉजिटिव फील्ड होगी, है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ने क्रिएट किया है प्लस क्यू, तो फील्ड भी पॉजिटिव होगी। अब देख रहे हो कि बाहर भी पॉजिटिव प्लस क्यू का चार्ज है और अंदर भी प्लस क्यू का चार्ज है। मैं पूरा मिटाता फिर से तुम्हें दिखाता, क्या ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, खुद समझ में आएगा क्या कि ये जो बाहर जो है ना, ये देखो प्लस क्यू का चार्ज है, क्या है, प्लस क्यू का चार्ज आपको बाहर दिख रहा है। अब यार अंदर का भी चार्ज क्या है, प्लस क्यू है, बाहर का भी चार्ज क्या है, प्लस क्यू है। देखो अंदर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है वो प्लस क्यू के कारण बनी है, यानी अंदर भी चार्ज क्या है, प्लस क्यू का चार्ज है, और बाहर भी देख रहे हो तो प्लस क्यू का चार्ज है। अब यार प्लस प्लस क्या करते हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, कौन सा, रिपल्सिव फोर्स। तो ये कहेगा अबे तू भाग बाहर, अंदर काहे आ रहा है, मतलब कि ये जो है वो क्या कर रहा है, बेसिकली फोर्स इधर लगा रहा है। लेकिन हम ज़बरदस्ती चार्ज को अंदर ले जाना चाहते हैं, तो फोर्स इधर लग रहा है और हम अंदर ले जाना चाहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, फोर्स के अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं। अरे यार फोर्स इधर लग रहा है ना, और ज़बरदस्ती तुम इधर ले जा रहे हो उस चीज़ को, है ना। अब कोई रोकता है तुम्हें और तुम ज़बरदस्ती जाओगे, तुम्हें क्या करना लगेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा ना, अरे क्या, अरे हटो यार, जाने दो, है ना। तो ये जो है ये प्लस क्यू, ये बाहर ढकेल रहा है, आप इसको अंदर ले जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, यहाँ वर्क डन करना पड़ेगा अंदर ले जाने के लिए, कुछ ना कुछ हमें काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगा के इस चार्ज को ज़बरदस्ती अंदर ले जाना पड़ेगा, है ना। तो वही कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे किसी भी क्या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, है ना, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी का मतलब क्या, फील्ड के बाहर वाले एरिया को यहाँ हम इन्फिनिटी बोलते हैं, है ना, फील्ड के बाहर वाले एरिया को हम इन्फिनिटी कंसीडर करते हैं, हम फील्ड के बाहर वाले एरिया को इन्फिनिटी मान लेते हैं। तो हम कहते हैं कि इन्फिनिटी से, है ना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जितना भी वर्क डन लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाने में, वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो देख रहे हो कि प्लस क्यू के द्वारा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब फील्ड बाहर खींच रही है और तुम ज़बरदस्ती अंदर ले जा रहे हो, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और जितना भी हम वर्क करेंगे वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। आया फील आया, देखो यार पूरी फील्ड की गंगा बह रही है, ध्यान से देखो, है ना, पूरा पानी भर गया है फील्ड के कारण। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एकदम डेप्थ में समझ लिया, एकदम फील्ड लेके समझ लिया है क्या, कि फील्ड बाहर के साइड थी, है ना, और फील्ड किसने बनाई, पॉजिटिव चार्ज ने, मतलब कि ये भी पॉजिटिव फील्ड होगी। अब फील्ड भी पॉजिटिव और जो हम चार्ज अंदर ले जाना चाहते हैं वो भी पॉजिटिव। अब हमको पता है क्या कि पॉजिटिव प्लस क्यू और प्लस क्यू, पॉजिटिव पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब बाहर भगाते हैं। तो फील्ड कहेगा कि अबे तुम बाहर भाग, लेकिन तुम इसको जबरदस्ती ले जा रहे हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, और वही वर्क डन को ना हम फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर से मैं समझाऊं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। इन्फिनिटी का मतलब क्या, फील्ड के बाहर वाला जितना भी एरिया है ना उसे हम इन्फिनिटी कंसिडर करेंगे। समझ में आया, ओके। अब पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V एंड इट्स SI यूनिट इज वोल्ट। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसे V से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है। ओके सर, समझ में आ गया,
वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन ना यार, बड़ा मज़ेदार सा क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड्स में बन भी जाता है, वैसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डिफाइन 1 वोल्ट और पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। अगर तुमसे क्वेश्चन आ गया कि 1 वोल्ट को डिफाइन करो कि 1 वोल्ट, व्हाट इज़ 1 वोल्ट, तो आप क्या लिखोगे कि पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज ऑफ, ओके, और जो चार्ज होता है, सॉरी, वो डिनोट किया जाता है क्यू से। देखो यहाँ मैं लिखा हूँ, मैं ऊपर बताया ना, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम प्लस क्यू या फिर माइनस क्यू, जब पॉजिटिव चार्ज हो तो प्लस क्यू लिखेंगे, और क्या हो जब नेगेटिव चार्ज हो तो माइनस क्यू लिखेंगे, मतलब क्यू से डिनोट करते हैं चार्ज को, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, है ना, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। अब देखो कि अगर हम 1 जूल का वर्क डन करते हैं, क्या 1 जूल का वर्क डन करते हैं, है ना, जब भी हम 1 कूलम के चार्ज को मूव करने के लिए, कूलम जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट होती है ना, देखो कंफ्यूज नहीं होना, डिनोट करते हम चार्ज को क्या, क्यू से, और इसकी जो यूनिट होती है वो कूलम होती है, जिसको सी से लिखते हैं, COULOMB, कूलम, ठीक है। डिनोट करते क्यू से और यूनिट है सी से। तो यार अगर 1 कूलम का चार्ज है, ठीक है, अगर इस 1 कूलम के चार्ज को हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं, और ले जाने में अगर हमें 1 जूल का वर्क डन करना पड़ता है, तो मैंने बताया था कि जितना वर्क डन उतना ही क्या, पोटेंशियल। तो 1 जूल का वर्क डन हमने किया, है ना, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, 1 वोल्ट कहा जाएगा। तो 1 वोल्ट समझ में आया कि 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। 1 वोल्ट को हम डिफाइन करेंगे कैसे, जब भी क्या हो, 1 जूल का वर्क डन हो। देखो फिर से मैं समझाता क्या पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, जिसकी SI यूनिट होती है क्या, कूलम्ब होती है चार्ज की SI यूनिट, और डिनोट कैसे करते हैं, क्यू से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, मतलब कि किसी भी, है ना, फील्ड के बाहर वाली एरिया को हम इन्फिनिटी बोलते हैं, तो इन्फिनिटी से, है ना, किसी भी 1 कूलम के चार्ज को, है ना, इन्फिनिटी के बाहर 1 कूलम के चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाते हैं, और ले जाने में अगर हमें 1 जूल का वर्क डन करना पड़ता है, 1 जूल का वर्क डन करना पड़ता है 1 कूलम के चार्ज को ले जाने में, तो जितना वर्क डन मैंने बताया था उतना पोटेंशियल। तो हमने यहाँ 1 जूल का वर्क डन किया तो 1 भी कह देंगे हम। तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, ठीक है। तो समझ में आया, ओके, वेरी गुड। अब हम फाइनली चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अभी यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ना, क्योंकि करंट का जो फ्लो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस से ही होता है। मैं बताऊंगा कैसे, ज़रा सा देखें। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब यार देखो एक चीज़ मैं बताऊं पहले, जो नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब क्या होगा कि पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, है ना, नाम ही से पता लग रहा है क्या, पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, है ना, मतलब कुछ ना कुछ पोटेंशियल में कितना चेंज आया, कितना बढ़ा, कितना घटा, दोनों हो सकता है डिफरेंस में, है ना, कितना बढ़ा या तो पोटेंशियल, या तो कितना घटा पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ठीक है, उसको जरा सा यहाँ देखते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट। अभी देखो कितना सिंपल सा डेफिनेशन है ना। पीछे हमने क्या पढ़ा कि एक चार्ज जो है, एक चार्ज जो है वो क्या करता है, एक चार्ज जो है वो अपने आसपास क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है ना। जो चार्ज जो है वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में देखा कि फील्ड के बाहर वाली एरिया को हम इन्फिनिटी बोलते हैं। तो अगर इन्फिनिटी से अगर हम किसी भी चार्ज को, है ना, फील्ड के अंदर ले जाना चाहते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। और वर्क डन जो था वही क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, है ना। क्या था वर्क डन, ही हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। हमने पीछे पढ़ा, देखो क्या कि वर्क डन जितना रिक्वायर्ड होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में क्या था, हमने फील्ड के बाहर से किसी चार्ज को, है ना, फील्ड के बाहर से किसी चार्ज को फील्ड के अंदर हम क्या किए थे कि फील्ड के बाहर से किसी भी चार्ज को फील्ड के अंदर ले गए थे। ऐसा कुछ हुआ था? हाँ सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में ऐसा ही हुआ था क्या कि फील्ड के बाहर से हम किसी भी चार्ज को फील्ड के अंदर ले गए थे। जैसे कि ये ऐसे प्लस क्यू बाहर था, है ना, तो इसको हम फील्ड के अंदर ले गए थे किसी एक पॉइंट पे, तो ले जाने में हमें वर्क डन करना पड़ा था, और जितना वर्क डन था वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। लेकिन इस केस में क्या कह रहा है कि फील्ड के अंदर ही, है ना,
अभी फील्ड के अंदर हम आ चुके हैं। मतलब कि अगर ऐसा कोई फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा क्रिएट किया गया कोई फील्ड है, तो फील्ड के अंदर ही अगर लेट्स सपोज ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो इस ए पॉइंट से किसी भी चार्ज को उठा के इस बी पॉइंट पर रखने में जितना भी वर्क डन होगा वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाएगा। क्या, फिर से रिपीट करता मैं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज, लेट्स सपोज अगर ऐसा कोई फील्ड क्रिएट किया है, तो लेट्स सपोज अगर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, अगर आपको इस ए पॉइंट से चार्ज को उठा के इस बी पॉइंट पे ले जाना है तो हमें फील्ड के अंदर ही हम काम कर रहे हैं। मतलब फील्ड के अंदर किसी भी एक पॉइंट से किसी अनदर पॉइंट पे ले जाने में जितना भी वर्क डन लगेगा किसी भी चार्ज को, है ना, वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। समझ में आया क्या? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, हमेशा क्या है, डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट पे होता है ना। अरे यार क्या, हमें भी डिफरेंस कभी भी देखना है तो हम क्या करेंगे, एक को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर एक को दूसरे से वो क्या करेंगे, पता करेंगे किससे ज़्यादा बढ़ा है किससे कम हुआ है ना। यार दो पॉइंट होना जरूरी है ना, किसी भी क्या है डिफरेंस के लिए टू पॉइंट होना जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ठीक है, तो यार क्या, अगर लेट्स सपोज +1 कूलम का चार्ज है यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसको हम ए पॉइंट से उठा के बी पॉइंट पे ले जा रहे हैं और ले जाने में जितना भी वर्क डन हो रहा है, अभी देखो हम फील्ड के अंदर ही जो भी काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केस में हम फील्ड के बाहर से चार्ज को ले जा रहे थे, लेकिन यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, फील्ड के अंदर ही है और दो पॉइंट पे डिफाइंड होती है। ठीक है, तो समझ में आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है क्या? ठीक है, ओके। अब मैथमेटिकली हम अगर देखें तो उसका जो फार्मूला बनता है वो बनता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। मतलब जितना भी वर्क डन है ना, तो हमने पर यूनिट चार्ज से क्या किया, मूव किया, है ना, वही हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। मतलब कि W अपॉन क्या, Q, W अपॉन Q जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू क्या, जितना भी वर्क डन हमने किया, जितने भी अमाउंट को चार्ज को क्या करने, फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दो पॉइंट पर ले जाने में, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। हमने पढ़ा था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही ये फार्मूला आया। ध्यान से पढ़ो, खुद पता लगेगा कि जितना भी वर्क डन हम करेंगे, जितने भी अमाउंट ऑफ चार्ज को ले जाने में, वही वर्क डन हमारा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अगर यहाँ एक एक्सप्रेशन लिखा है कि अगर W जूल का हम वर्क डन करते हैं, ठीक है, और Q कूलम का चार्ज हम एक पॉइंट से दो पॉइंट पे क्या करते हैं, मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम फिर से V से डिनोट करते हैं, उसे हम कैसे लिखेंगे एक्सप्रेशन में, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। अगर W जूल का वर्क डन है, ध्यान से फिर से पढ़ता, W जूल का वर्क डन है और Q कूलम का चार्ज है ना, तो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लिखेंगे V इक्वल्स टू W बाई Q। जहाँ W होता है वो वर्क डन होता है और Q है वो जितना क्वांटिटी का चार्ज हमने मूव किया है, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, है ना। तो जितनी क्वांटिटी का चार्ज हमने मूव किया है और जितना वर्क डन लगा है, तो वर्क डन से चार्ज को डिवाइड कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो आई होप पोटेंशियल डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अच्छा, अभी यार फिर भी ना पोटेंशियल डिफरेंस को उतनी रियल फील नहीं आई, है ना, अभी मज़ा नहीं आया सर, कुछ और इंटरेस्टिंग बताइए ना। आ जाओ, अब हम फाइनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रियल फील लेते हैं कि यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाकई में होता क्या है। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रियल फील है उसे समझने के लिए ना हमें एक केस स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ दो केसेस गिवन है, हमने दो केसेस लिए हैं, केस 1, केस 2। ओके, जैसा केस 1 में देखो, है ना, तो हम एक चीज़ तो यार शुरू से जानते हैं, है ना, ऑलमोस्ट कहें तो हमेशा हमको बचपन से पता है क्या, कि अगर किसी भी चीज़ को फ्लो कराना है ना, अगर किसी भी चीज़ को एक पॉइंट से दो पॉइंट पे फ्लो करना है तो हमें उनके लेवल में डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। लेवल में डिफरेंस क्रिएट करने का मतलब क्या, कि अगर ज़रा सा यहाँ देखो एग्जाम्पल में, तो केस 1 में जो टैंक ए है, ठीक है, और दो टैंक है, दो टैंक लिए हैं हमने, टैंक ए टैंक बी, और दोनों में देखो तो पानी का लेवल क्या है, वो सेम दिख रहा है ना। उप्स, यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ठीक है, यहाँ तक है, ठीक है। देखोगे तो पानी में दोनों जो है टैंक के अंदर जो पानी का लेवल है, देखो वो दोनों सेम लेवल पे है। अभी यार तुम खुद ही बताओ कि क्या टैंक ए से पानी टैंक बी में मूव करेगा या फिर टैंक बी से पानी टैंक ए में मूव करेगा? कहोगे नहीं सर, दोनों का लेवल तो सेम है। और हमने पढ़ा था बचपन, नहीं क्या, हम बचपन से एक चीज़ जानते हैं क्या, कि यार जब भी या तो किसी एक कंटेनर में पानी ज़्यादा होता और किसी एक में कम होता, तो ज़्यादा वाले में से कम की तरफ पानी क्या करता है, ऐसे फ्लो होता। लेकिन यार यहाँ देखोगे तो दोनों कंटेनर में पानी का लेवल जो है वो क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम क्या यार, सेम दिख ही रहा है ना। तो टैंक ए और टैंक बी में क्या है, सेम लेवल है वाटर का, देखो,
है ना। वाटर इज एट सेम लेवल इन बोथ द टैंक्स, हेंस इन द केस वाटर विल नॉट फ्लो। अभी वाटर फ्लो कहीं नहीं करेगा, जितना है उतना ही रहेगा। देखो इसमें वाटर का लेवल इतना है, इसमें भी वाटर का लेवल इतना है, मतलब सेम लेवल पे क्या है, दोनों टैंक में वाटर अवेलेबल है। तो इस केस में वाटर कहीं फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब जरा सा केस 2 देखो। तो केस 2 में क्या है कि हमने ना टैंक ए में ज़्यादा लेवल ऑफ वाटर रखा है और टैंक बी में थोड़ा सा कम लेवल ऑफ वाटर रखा है। अब तुम खुद ही बताओ कि किधर से किधर वाटर फ्लो करेगा। हमको पता है क्या कि कोई भी चीज़ हायर से लोअर साइड क्या करती है, मूव करती है ना। यहाँ ना हायर है ना लोअर है, लेवल दोनों सेम था तो मूवमेंट होगा ही नहीं, है ना। लेकिन इस केस में टैंक ए जो है वो हायर लेवल पे है और टैंक बी जो है वो लोअर लेवल पे है, तो हायर से लोअर कोई भी चीज़ क्या होती है, फ्लो होती है ना। तो टैंक ए से टैंक बी में पानी बहना ऐसे शुरू हो जाएगा। अभी यार ऐसा क्यों हुआ, केस ए में सेम लेवल पे था, दैट्स वाई मूवमेंट नहीं हुआ। अभी केस 2 में क्या है, हायर लेवल पे टैंक ए था और लोअर लेवल पे टैंक बी था, तो वाटर टैंक ए से टैंक बी में मूव करने लगा, ठीक है। अभी यार सिमिलरली ना कुछ ऐसा ही केस होता है क्या, कंडक्टर में। सिमिलरली इन द केस ऑफ कंडक्टर वी हैव टू क्रिएट अ लेवल डिफरेंस फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो पोटेंशियल डिफरेंस ही एक ऐसा कारण है जिससे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होता है। यही रियल काम है पोटेंशियल डिफरेंस का। अगर हम पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो नहीं करेगा। अगर मैं तुमसे इस चीज़ को मैं तुम्हें इमेजिन करके बताऊँ तो लेट्स सपोज अगर ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है ना। अगर हमें कंडक्टर के इस पॉइंट से, लेट्स सपोज अगर मैंने क्या किया, इस पॉइंट से कंडक्टर के, है ना, मेरे को इस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से अगर इलेक्ट्रिसिटी इस पॉइंट पे पहुंचानी है किसी भी कंडक्टर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेवल, है ना, डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा उनके लेवल पे। अभी तो ये क्या है, किसी भी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है ना कनेक्टेड। अगर मैं इन दोनों को एक बैटरी लूँ ऐसे और इन बैटरी से कनेक्ट कर दूँ, तो तुम खुद बताओ, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल, दो टर्मिनल होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। तो अगर मैं इन्हें बैटरी से कनेक्ट कर दूं तो अब देखोगे तो पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होगा, ऐसे करंट निकलेगा और ऐसे मूव करेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक टर्मिनल है वो पॉजिटिव है और एक टर्मिनल है नेगेटिव है। तो यार ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये बेसिकली क्या करता है, सेल या बैटरी में वर्क करता है। क्या कि बैटरी में क्या होता है कि एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना, और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल पे होता है, हायर पोटेंशियल पे। याद रखना क्या, पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा हायर पोटेंशियल पे होता है और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो हमेशा लोअर पोटेंशियल पे होता है। फिर से मैं समझाता, देखो ध्यान से, क्या जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये यही सेम पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी या फिर किसी सेल में वर्क करता है। क्या, अगर मैं सेल की बात करूं, कोई एक सेल की बात करूं, तो सेल में दो टर्मिनल होते हैं, आपको पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, आप जानते हो, ठीक है। बहुत ही एक्सपेरिमेंट भी, आप बहुत ही जुगाड़ू बच्चों आपने एक्सपेरिमेंट किया भी होगा। मोटर चलाते थे हम, पंखा चलाते थे छोटे थे तो हम, तो बैटरी को, ओके। तो दो टर्मिनल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, हायर पोटेंशियल पे होता है, याद रखिएगा, हायर पोटेंशियल पे होता है। और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो लोअर पोटेंशियल पे होता है, लोअर पोटेंशियल पे होता है, ठीक है। आपको पता है क्या कि किसी भी बैटरी ऑफ कोर्स क्या कंडक्टर है ना, तो किसी कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली क्या होंगे, जब हायर पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन है, मतलब हायर पोटेंशियल है, मतलब उस जगह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इधर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे, है ना, अंदर में ये जो है वो अंदर की चीज़ है, ठीक है। आप इसे अंदर समझिएगा, मैं स्पेस नहीं था उस बैटरी के अंदर तो मैं बाहर बनाया, मतलब कि इधर जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, हायर होगी, है ना, और इधर लोअर है। आपको पता है क्या कि कोई भी चीज़ हायर से लोअर मूव करती है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर, अगर इस पॉजिटिव टर्मिनल पे हायर इलेक्ट्रॉन है तो ये बेसिकली मूव करना स्टार्ट कर देंगे किधर, नेगेटिव टर्मिनल की वजह से, क्योंकि हायर से लोअर कोई भी चीज़ क्या करती है, मूव करती है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से देखो, थोड़ा सा ड्राइंग थोड़ा सा गड़बड़ है तो समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से समझाता, देखो अच्छे से। क्या कि अगर लेट्स सपोज ये क्या है, कोई सेल है, ठीक है, ये क्या है, कोई सेल है। अब इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव टर्मिनल। अब मैंने बताया था क्या, फिर से, कि पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा हायर पोटेंशियल पे होता है और नेगेटिव टर्मिनल हमेशा क्या, लोअर पोटेंशियल पे होता है, ठीक है। तो हायर पोटेंशियल के साइड जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। हमको पता है कोई भी चीज़ हायर से लोअर मूव करती है, तो जो ही हम इस सेल को क्या करेंगे, किसी वायर से कनेक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली हायर से लोअर फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, मतलब कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाएगा। लेकिन जो करंट मिलता है वो हमें पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल के साइड में मिलता है। तो याद रखिएगा क्या कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ठीक है, जो करंट होता है
वो उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, मतलब हायर से लोअर जा रहे हैं, तो जो करंट होगा वो बेसिकली इस डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही करंट घूमता है, याद रखिएगा। करंट की डायरेक्शन क्या, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ लिख लीजिए क्या कि करंट की जो भी डायरेक्शन होगी, है ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर पोटेंशियल में किसी भी सेल के अंदर जा रहा है, तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि इस डायरेक्शन में ऐसे करंट मूव करेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यही जो है वही पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि क्या होगा कि कंडक्टर के केस में अगर हमें किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराना है तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब कि क्या, इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली पॉसिबल तभी हो पाता है जब क्या हो, डिफरेंस हो, पोटेंशियल का डिफरेंस हो। यहाँ देखो हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस था, पॉजिटिव टर्मिनल ज़्यादा हायर पोटेंशियल पे था, नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे था, तभी इलेक्ट्रॉन क्या हुए, मूव किए और करंट जो है उनके अपोजिट डायरेक्शन में करंट हमें मिला। याद रखिएगा, जिस डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का रियल फील आपको समझ में आया होगा, है ना, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रियल यूज होता क्या है। सेल के अंदर होता है ये, और एक सेल होता है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे होता है और एक नेगेटिव पे, जिसपे पॉजिटिव वाला हायर पोटेंशियल होता है, नेगेटिव वाला लोअर पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तभी होगा जब क्या होगा, लेवल डिफरेंस क्या होगा उसमें क्रिएट होगा, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें लेक्चर नंबर 3 हम लाएंगे, उसमें आगे चैप्टर को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे अच्छी अच्छी चीज़ें। अभी तो शुरू हुआ है, ओम्स लॉ बचा है, कॉर्बी पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन बचे हैं, रेजिस्टेंस बचा है, बहुत ही धीरे धीरे सब कुछ हम स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बचा है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब टू मैट्रिक्स क्लासेस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। हमने इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, ऑफ कोर्स मज़ा आया होगा। और इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। स्टे ट्यून्ड गाइज, और भी लेक्चर आते रहेंगे, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।